समस्त दर्शक श्रद्धालु, हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे और बच्चियाँ, आप सब तक श्री राम कह रहा हूँ। आपका जय जयकार हो, सबके सामने सुख समृद्धि हो। ये सावन के पावन दिन में महादेव की कृपा आप सब तक बरसे। देखिए, आज हमारे धरती पर धर्म जो है सो चुका है, जागता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल पाप ही जाग रहा है। हे भाइयों बहनों, वो कैसे जाग रहा है पाप? आप अपने युगों को आगे भी इतिहास उठाकर देख लें। सतयुग को देख लें, त्रेता युग को देख लें, द्वापर युग को देख लें, कलयुग ये 28वां बार आया है, पहला बार कलयुग नहीं आया है। यहाँ 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके हैं, 27 बार कलयुग बीत चुका है, ये 28वां बार आया है। हर युगों में ये भारत भूमि पर वही सूर्य चंद्रमा रहते हैं जो आज हैं। कहने में असमर्थता लगता है, शर्म की भी बात है, कैसे कहूँ आप तक, क्योंकि उस दिन भी अगर पापी पाप करते थे तो भगवान स्वयं उनके सामने जाते थे और यही कहते थे कि अब भी पाप करना बंद कर दो और बड़े प्रेम से अपना जीवन जियो, क्योंकि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ। ये बड़े भाग्य की बात है जो भारत भूमि पर हमारा आप सबका जन्म हुआ। ये धर्म प्रधान भूमि, ये कर्म प्रधान भूमि। यहाँ रावण भी इतना पाप किया था, आप सब जानते हैं कि 18 महीना 18 दिन तक सीता जी को लंका में ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था। तब पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए और जाकर के श्वेतबांध रामेश्वरम में रावण को ही बुलवा करके चरण पड़े कि अभी भी आप अकंटक राज्य करें। ये बड़े दुर्लभ की बात है जो ये मानव का शरीर हम और आपको प्राप्त हुआ है। अभी भी आप सिया जी को वापस करें, अकंटक राज करें। लेकिन रावण माना क्या? नहीं माने। जब नहीं माने तब तो राम जी अंत में मारना पड़ा, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा हो गया कि हमारे जीते सीता हमारी तुम्हारी नहीं। लेकिन राम उस समय लंका में भी तो कहे कि कोट भी प्रबधला गई जाहू आए शरण तजय नहीं ताहू। कोट माने करोड़ों कोई ब्राह्मण की हत्या कर दिया हो, अगर वो अपनी गलती कबूल करता हुआ आकर के शरण में राजा के पड़ जाए कि हे प्रभु हमने करोड़ों हत्या किया है, तो भी भगवान राम कहते हैं कि आए शरण तजय नहीं ताहू। करोड़ों हत्या करने वाले को भी अगर वो आकर स्वयं मरणाश्रम आपके चरणों में दे दिया तो मरण उसका कैसे हो सकता है? अगर उसका मरण हो गया, ये वेद विरुद्ध है, भारत भूमि पर धर्म नहीं है। अगर पाप उसने किया, अगला अगर उनकी हत्या किया, वो भी बराबर का पाप के अधिकारी दोनों हैं, अंतर नहीं है। नहीं, उस अपराधी को जब मरणाश्रम भगवान के चरणों में अपने संविधान को मानता हुआ चला गया तो आप उसे अपने न्याय कुर्सी आप बना रखे हैं संविधान के तहत, उसका सम्मान करते और न्यायाधीश के सामने तक उसे आप पहुंचाते। हमारे न्यायाधीश महोदय फांसी की सजा देते, वो पूरे विश्व को मंजूर हो जाता कि वास्तव में अपराध किया था, न्यायाधीश महोदय ने सजा दिए, स्वीकार, अच्छा हुआ। लेकिन अगर अगला व्याध है, हम भी व्याध बन गए, तो दोनों तो बराबर में हो गए। अब यहाँ धर्म को हम कैसे मानेंगे? आप कैसे मानेंगे? कैसे धर्म को जानेंगे? कैसे देखेंगे? हे भाइयों, हे बहनों, ये कौन सा दिन है? सूर्य चंद्रमा वही है, विचार करने की बात है। द्वापर युग को भी देख ले,
कि द्वापर युग में भी 5 पांडु एक तरफ थे, बड़े पिताजी और 3 फुआ एक तरफ थी। भगवान कृष्ण स्वयं वहां समर्थन दूत बन के आए थे कि अरे सुनो तो भाइयों, अगर एक पिता के 2 हो तो इन्हें भी तो आधा हक है, अगर नहीं तो 4 आना तो दे दो। पर बोले आप द्वारिका के राजा हैं, यहाँ आप न्याय नहीं करिए, जाइए। भगवान कृष्ण चल दिए, पर 5 पांडवों के पास पहुंचे और बोले कि हे अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, धीरज रखो। अगर ये आप लोगों को मारना चाहते हैं, यहां से निकालना चाहते हैं, तो इनके लिए मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। और देख लीजिए भाइयों बहनों, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र अर्जुन को पीछे बैठा के रथ में और आगे बैठकर चले, और उधर से ये 3 फुआ, बड़े पिताजी और पूरा गांव, देश, महाभारत भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र छोड़ के किए कि नहीं किए। इसलिए अपने समस्त देशवासियों से कहना चाह रहा हूं कि हमारे देशवासी, विश्ववासी, अरे धर्म की रक्षा कब होगी? धर्म तो धरती से धूल हो गया। अगर अगला कोई व्याध है तो हम क्यों व्याध बन रहे हैं? करोड़ों हत्या करने वाले को भी अगर आपके शरण में गया है, मरण नहीं करने का अधिकार है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। न्याय की कुर्सी बनी है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं इस पृथ्वी पर, जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके तक बात पहुंचाना चाहिए। और वहां तक जाने में अगर हमें शक है कि अगर ये जीवित रहेगा तो न जाने और क्या कितने पोल खोल देगा। अरे ऐसा अत्याचार किया, अपराध किया तो कैसे कर दिया भैया? अगर किसी का हाथ नहीं था बड़े का तो किया कैसे? और किया तो बचता कैसे गया कि जो ऐसा अपराध कर दिया? ये खुलासा होने के कारण हे देशवासियों, उसका जान ले लिया गया। ये गलत है, ये धर्म के विपरीत है, ये दोनों तरफ बराबर पाप है। बस यही वाणी पर आप सब तक जय श्री राम कहते हुए वाणी विराम कर रहा हूँ।